हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। और कैंडल वर्क्स रीडिंग आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, उनके फीलिंग, उनके इमोशंस आपके लिए इस वक्त क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं। तो उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। और गाइस, एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये ध्यान रहे कि हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसको देखोगे, जब भी आपको मिलेगा, उस वक्त की एनर्जी आपके लिए होंगी, ठीक है। तो आप उस वक्त ही इसको ऑन करोगे जिस वक्त एनर्जीज आपके पार्टनर की चल रही होंगी, क्योंकि मैंने इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को बनाया है। और यस, तो ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो आपको पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स से प्रे करनी है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम करना है। एंड रीडिंग मैं जैसे शुरू करती हूँ, आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम साथ में लेना है, ठीक है। एक छोटी सी प्रे करनी है यूनिवर्स से कि उनकी जो एनर्जीज़ है वो आप तक पहुँचाएँ रीडिंग के थ्रू। आप एक कनेक्शन बनाएं रीडिंग के साथ। ओके, एंड जब आप एक कनेक्शन बनाते हो ना रीडिंग के साथ, तो आपकी एनर्जीज़ वहाँ पर आने लगती हैं, क्योंकि एक खेल सारा एनर्जीज़ का है। हम जहाँ फोकस करते हैं, जहाँ फोकस देते हैं, वहीं हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है। तो ये आपने छोटा सा काम ज़रूर करना है, कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर करना है और लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। ओके, इससे भी एनर्जीज़ कनेक्ट होती हैं। ओके, तो देखो, एनर्जीज़ जैसा आप अंदर से फील करोगे ना, वही कहीं ना कहीं एनर्जीज़ दूसरे को इफ़ेक्ट करेंगी। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है। एंड साथ ही इस रिश्ते के लिए प्रे भी करनी है, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ चाहिए ना, उसके लिए प्रे हमेशा करते रहो, क्योंकि हमें हमेशा प्रे करते रहना चाहिए। पता नहीं है कब हमारी प्रार्थना सुन ली जाए। ओके, तो कभी भी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, बिल्कुल आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन प्रे करना आपने नहीं छोड़ना है, प्रे करना आपने नहीं भूलना है। ओके, तो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त। सो लेट्स सी। आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी एनर्जीज़ को, मतलब जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको हाइड कर रहे हैं। जितना कि वो आपके लिए फील कर रहे हैं ना, उतना वो शो नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। वो आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उनको कोई इतनी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से। इस तरीके से वो शो कर रहे हैं। लेटर ई है यहाँ पर, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो शो कर रहे हैं ऐसा कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इनके मन में अंदर ही अंदर डर भी है कि कहीं आपको खो ना दे। ठीक है, ये डर भी है इनके अंदर, बट इनको कोई ना कोई चीज़ रोकती है। हो सकता है इनके इनके दिमाग के थॉट्स हो, इनका ईगो हो, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें इनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, कुछ चीज़ें इनको रोकती हैं आपकी तरफ आने से। लेटर सी है यहाँ पर,
इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चंस इनकी खुद की कन्फ्यूज़न से आए हैं, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। लेटर यू, नंबर 4, अप्रैल मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। आपके जो पार्टनर हैं मुझे ऐसा दिखाई देते हैं वो आपको स्पाई करते हैं, ठीक है। वो आप पे इंटरेस्टेड हैं, आपको लेकर के कहीं से भी अगर उनको जानकारी मिले तो वो लेने की वो कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो, अगर हैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको स्पाई भी करते हैं, इंटरेस्टेड भी हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उसको मतलब इनडायरेक्टली जानने की कोशिश भी करते हैं। डायरेक्ट वो किसी से नहीं पूछते होंगे, या डायरेक्ट वो शो नहीं करते होंगे इस चीज़ को, बट इनडायरेक्टली वो जो है आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आप फील क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली अब आप उनके बारे में क्या सोचते हो, उनके लिए आपके थॉट्स क्या हैं, तो ये जानने कि वो कोशिश करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और ऐसी कोशिश वही इंसान करता है जिसके दिल में कुछ ना कुछ फीलिंग्स हो, वरना ऐसे ही क्यों कोई किसी को स्पाई करेगा। कुछ तो फीलिंग्स हैं, बस वो छुपाई जा रही हैं, या ये सामने आके आपको बोल नहीं रहे हैं, और आपको ये मिस भी करते हैं बहुत ज़्यादा, नो डाउट। लेकिन सिंपल सी चीज़ है कि वो इस चीज़ को शो नहीं करते। एंड आई थिंक ये एनर्जीज इफ़ेक्ट करती हैं आपको, जब भी वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको स्पाई करने की कोशिश करते हैं, आप खुद बेचैन से हो जाते होगे, आपको इफ़ेक्ट करती होंगी डेफिनेटली उनकी एनर्जीज़। एंड आप भी अचानक से आपका ये होगा कि आप किसी और काम में मन लगा रखा था, आप कोई और काम कर रहे तो सडनली आपको भी एक बेचैनी सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है, और समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसा क्यों आप फील करने लगे हो। अभी तक थोड़ी देर पहले तक सब कुछ ठीक था और अभी क्यों ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज ये आपकी पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं आपको। नंबर 1 मुझे यहाँ पर दिखाई देता है किसी तरीके की कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है गाइस, कोई ना कोई नई शुरुआत की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि किसी तरीके की कोई नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में। नंबर 8 है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। आई फील कि कुछ चीज़ें लूप में चल रही थी, मतलब कि रिपीटेशंस कुछ चीज़ों का बार बार आपकी ज़िंदगी में हो रहा था, इस रिलेशनशिप में हो रहा था। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब वो दरवाज़ा खुल गया है कि ये अब यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये घूम के वापस से नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ देखो एंड हो रहा है और कुछ न्यू शुरू हो रहा है, मतलब कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी हैं, कुछ एंडिंग्स भी हैं, ये मुझे दिखाई देती हैं। सो आई फील कि इस रिश्ते में कुछ नया शुरू हो रहा है और कोई ना कोई साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो। लेटर एस, हो सकता है आपके पार्टनर का नाम एस से शुरू होता हो। एक्वेरियस उनकी जो है उनका साइन हो सकता है, कुंभ राशि हो सकती है उनकी। देखो एक बड़ा 8 बन रहा था जो कि यहाँ पर वो तो हट गया है और उसका कहीं ना कहीं दरवाज़ा भी ओपन था, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा 8 और बन गया है, जो कि ये बताता है कि शायद अभी भी कोई छोटा साइकिल आप दोनों के बीच में बाकी है। थोड़ा छोटा है, टफ है। टफ देखो साइकिल टफ होती हैं, बट ये छोटा है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम और ले ये, बट आई फील कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग है। ओके, इस रिश्ते में एक नई नई तरीके की नई शुरुआत है, ये मुझे दिखाई देता है। लेटर वी भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 5 एंड नंबर 5 चेंज को बताता है, कम्युनिकेशन को भी बताता है नंबर 5। तो गाइस मुझे दिखाई देता है कि अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, हो जाएगी बहुत जल्दी। एंड नंबर 5 चेंज को बताता है, चेंजेस आ रहे हैं आपके कनेक्शन में। ओके क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, बस दिक्कत पता है क्या हो रही है कि आपके पार्टनर खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, वो शो नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को, हाइड करके बैठे हैं, छुपा करके बैठे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ऑलराइट, तो ये हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर। इसकी वजह से ये ये पता है ये भी क्यों हो रहा है, ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये साइकिल है। ये कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देता है कि रोकता है इंसान को, बट इट्स ओके, ये ओवर हो जाएगा। ऑफकोर्स आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, क्लियर यहाँ पर ये एनर्जी है। डर भी लगता है उनको कि कहीं आपको खो ना दें,
इसीलिए वो स्पाई करते रहते हैं आपको, इसीलिए आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। इनका मन नहीं लगता आपके बिना, ये ज़बरदस्ती अपना मन लगा रहे हैं, ये ज़बरदस्ती और कामों में अपना ध्यान दे रहे हैं और कामों की तरफ अपना ध्यान दे के और कामों में अपना मन लगा रहे हैं, बट इनका मन नहीं लग रहा है। गाइज एनर्जीज डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपकी एनर्जी सुनकर उनकी एनर्जी आपको। ओके, ये गिर गई और ये बुझ भी गई। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इससे ज़्यादा आई थिंक जिस तरीके से ये कैंडल गिरी है ना हाथ से छूट करके, मुझे लगता है इससे ज़्यादा शायद आपकी जो पार्टनर की एनर्जी से, जैसे मैंने बोला ना, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, वो बोलना नहीं चाहते हैं खुल के। सी यस, तो मैं इसको दोबारा लाइट नहीं करूँगी क्योंकि जिस तरीके से ये गिरी है अच्छी बात नहीं होती है उस तरीके से एनर्जीज में वो करना। और राइट, सो यही हाल है उनका कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, इतना ही उन्होंने बताया। मैं कार्ड से डेफिनेटली देखने की कोशिश करूँगी बस, बट मैं इस कैंडल को दोबारा लाइट नहीं करूँगी। तो मैं कार्ड से एक बारी देख लेती हूँ इनकी क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी कि कार्ड से क्या एनर्जीज आती है। या तो यहाँ से भी वही सेम एनर्जी आ जाएंगी या फिर कुछ और एनर्जीज पता चलेंगी उनकी, क्योंकि वहाँ तो नहीं आ पाई उतनी एनर्जीज, पर यहाँ से ट्राई करते हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज ये आपको नहीं भूल सकते, सबसे पहली चीज़ तो आप हो इनके दिमाग में, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लो कि ये आपको नहीं भूल सकते, ये आपसे दूर हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपसे बात बंद कर दे, लेकिन ये आपको कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। ये खुद आपके पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आपको नहीं भूल सकते कभी भी। ओके, एंड अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके के कोई आर्गूमेंट्स हुए हैं ना, तो ये जो आर्ग्यू, देखो मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि जितना ये दूर जाएंगे ना आपसे, उतनी ज़्यादा इनको आपकी याद आएगी। इनको ऐसा लगता है कि दूर भागने से क्या होगा कि हम भूल जाते हैं, नहीं, जितना दूर भागेंगे उतनी ज़्यादा याद आएगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके के कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं ना, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, जहाँ तक कि मुझे दिखाई देता है। यस, 2 ऑफ कप्स। फीलिंग, देखो क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स है, यहाँ पर प्यार है, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो। प्यार वो भी करते हैं, प्यार आप भी करते हो, बट शायद वो ज़िद्दी हैं, शायद उनका ईगो बड़ा है, इसलिए ये दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे क्लियर दिखाई देता है कि प्यार है, ठीक है, और आप दोनों सोलमेट्स हो एक दूसरे के। जस्टिस, चीज़ें ठीक होंगी, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन जस्टिस का कार्ड बताता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस फिर से आ जाएगा, डोंट वरी, कुछ भी गलत नहीं होगा, जो सही होगा वही होगा, ठीक है। न्याय होता है ना, हमेशा सही के साथ न्याय होता है, तो न्याय ही होगा, गलत नहीं होगा, डोंट वरी। 9 ऑफ कप्स, वी हैव द एम्परर, ईगो है ऑफ कोर्स। देखो इनका आपसे बात करने का मन करता है, ठीक है, आप इनके विश हो कि आप मिल जाओ तो इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी,
बट इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, बात करने का भी मन है, आप उनके विश भी हो, बीच में क्या आ रहा है, ईगो, एंगर। तो यही इनका कहीं ना कहीं बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, इनका ईगो, इनका गुस्सा, इनकी अकड़। बट ये दूसरा मौका मांगेंगे आपसे, डेफिनेटली ये शख्स आके दूसरा मौका मांगेगा, डोंट वरी। थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि जो इंसान थोड़ा ज़िद्दी होता है ना, उसका क्या होता है कि उसको थोड़ा वक्त लग जाता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। जो ईगोस्टिक हो, ज़िद्दी हो, तो उसको चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिखाई देती है कि इनको भी थोड़ा, आई थिंक, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में वक्त लग रहा है। एरीज ये हो सकते हैं, मेष राशि, लिब्रा हो सकता है इनका साइन, तुला राशि से हो सकते हैं एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये साइन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। मेजर एनर्जी क्या चल रही है इनकी, द मून। सी, ये इमोशनल है पर्सन, लेकिन ये शो नहीं करते उस चीज़ को। अगेन मैं यही कहूँगी, छुपी हुई है फीलिंग्स इनकी आपसे, या मैं कहूँ इन्होंने छुपा रखी है अपनी फीलिंग्स को। और ये मेज़र है, मेज़र खाना का डेक है ये, और मेज़र एनर्जी मतलब कि ये वाकई बहुत इमोशनल है, लेकिन उसको शो नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके लिए क्रेव करते होंगे, नो डाउट। द स्टार अगेन, आप दोनों का हो सकता है ऑनलाइन कनेक्शन हो, बट यस आप इनके विश हो भाई, आप इनके विश हो, या आपको चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये झुकना नहीं चाहते, हो सकता है ये रिस्क नहीं लेना चाहते किसी तरीके का, ज़िद्दी है, तो ये इनके इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज आप इनके विश हो। टेम्परेंस, अर्धनारेश्वर, आदिशक्ति, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। हाई लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन दोनों के लिए एनर्जी है। दरअसल आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पर देखो आप, मीन्स आप दोनों कहीं ना कहीं सेम एनर्जी पे हो, सेम सेम। जैसा आप महसूस कर रहे हो वैसा ही वो कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसा आप कर रहे हो। देखो आपको अलग तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन सोल टू सोल कनेक्शन है, तो उस जगह पर अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ जिनका सोल टू सोल कनेक्शन है ना, उनकी सोल कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती है। लोग उसके बीच में दूरियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशंस जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर वो इमोशंस अभी भी जुड़े हुए हैं, नो मैटर कि कितना टाइम हो गया आप दोनों को बात किए। ये मैटर नहीं करता कि कितना बड़ा इशू हो गया आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो जो एक इमोशनल कनेक्शन है वो अभी भी एक है। बेशक वो आए आपकी ज़िंदगी में तो आप उनसे बोल दो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अंदर ही अंदर जानते हो कि आपको फ़र्क पड़ता है, ओके। बट आप उनको बोलने के लिए बोल रहे हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सेम वही कि आप जाओ तो वो आपको ये बोल सकते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि उनको फ़र्क पड़ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम खुद रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यस मुझे फ़र्क पड़ रहा है, यस मुझे तकलीफ़ हो रही है, यस मुझे ये चीज़ तकलीफ़ पहुंचा रही है। तो वैसे ही आपके पार्टनर हैं कि आप सामने से उनसे बात करोगे तो शायद वो यही बोलें, बट अंदर ही अंदर उनको भी परेशानी हो रही है। और ये चीज़ बाहर आ सकती है जब माहौल इमोशनल बना दिया जाए, तो वो खुद, और वो भी रोते रोते वो अपनी सारे दिल की बातें बोलेंगे। मतलब कुछ ऐसा हो कि बहुत इमोशनल सा माहौल चल रहा है, वो खुद एक्सप्रेस कर देंगे अपनी एनर्जीज़ को। जो ये बोल रहा था ना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो रोने लग जाएगा अगर वैसा इन्वायरमेंट मिल गया तो वही है यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पे। एंड आई थिंक कि उनको खुद को नहीं पता कि वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। मतलब वो बहुत अलग सी एनर्जी है जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं,
तो आई थिंक कि उनके पास है नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करने को। उनका ये कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको कैसे एक्सप्रेस करूँ, उसके वर्ड्स नहीं है। बट हाँ, इनका मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में, और आप इनके दिमाग में घूम रहे हो 24 घंटा, ये ज़रूर है यहाँ पर। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।